हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ई स्टडी चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। क्लास 12 चैप्टर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है हमारा, हम उसकी बात कर रहे थे। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी वीडियो 4 या 5 डेज़ पहले अपलोड की थी। बच्चों, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से हम कंटिन्यू करेंगे और आज से सारी वीडियोस आपको रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी मेरे चैनल पे और आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। तो मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। आई होप कि आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली होंगी। मैंने उसमें पूरा मेल का पढ़ाया था, पूरा टेस्टिस का पढ़ाया था कि रेटी टेस्टिस क्या होती हैं, वासा फ्रेंशिया क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया था। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ करके उन्हें जाके देखिए, फिर आपको आगे का समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे फीमेल की। पहले हमने पूरा मेल पढ़ लिया, फिर हम अपना पूरा फीमेल पढ़ेंगे। मैं बता देती हूँ हम कैसे कैसे पूरा अपना कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मेल का जो है डायग्राम याद किए थे। ये जो सारे डायग्राम्स हैं इनको पूरा अच्छे से याद किया था और क्या क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको पूरा फीमेल के बारे में। जब हमारा मेल और फीमेल पूरा कंप्लीट हो जाएंगे दोनों, उसके बाद मैं जो इनके जो डायग्राम मैंने याद कराए हैं, जैसे मैंने सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब जो याद करवाए थे मैंने आपको, और जब मैं फीमेल में याद करवाने वाली हूँ, फिर हम इन सब के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वो वीडियो करूँगी मैं, उसमें मेरे को पूरा पहले पीडीएफ बनाना पड़ेगा फंक्शंस का, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसलिए पहले उसका पूरा पीडीएफ बनाना पड़ेगा, मुझे सारे फंक्शंस को लिखना होगा, तब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी 2 या 3 दिन बाद। ठीक है, जब हमारा फीमेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फीमेल के बाद हम पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस पूरा अच्छे से, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी पढ़ेंगे और पार्ट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको आज फीमेल याद करा दूँ, उसके बाद कल या परसों में हम वाली वीडियो कर लेंगे जिसमें जो ये सारे हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अभी तक तो सिर्फ आपने याद किया था, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तक तो सिर्फ आपने याद किया था कि ये डक्ट्स होती हैं, और जो फिर टेस्टिस का मैंने पूरा सेक्शनल व्यू दिखाया था आपको कि कैसे कहाँ पे स्पर्म बनते हैं, कैसे सब कुछ होता है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब मैं फंक्शन वाली वीडियो करूँगी, फंक्शन जो होते हैं इनके, तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद नहीं होगा तो उनके फंक्शंस भी याद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले वो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जो 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, और आज से हम कंटिन्यू अपनी वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करें अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम थोड़ा फीमेल पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया था कि जहाँ पे हमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत होगी तो हम बाहर जाके भी थोड़ा सा समझेंगे, और मैंने मेल में आपसे समझाया भी था। ऐसे आज हम फीमेल की बात करेंगे और उसको बहुत अच्छे से मैं आपको याद कराने वाली हूँ। इसमें कुछ डायग्राम्स नहीं दे रखे हैं, वो डायग्राम्स दिखा के मैं याद कराऊंगी। और देखिए, कोई भी इरिलेवेंट कमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल सिंसियरली आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ेंगे। कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे, जो वैलिड क्वेश्चंस होंगे, आप सिर्फ उन्हीं को ही कमेंट करेंगे। ठीक है। आई होप कि आप इतनी बात तो समझते होंगे। चलिए, तो आज फीमेल पढ़ते हैं हम अपना पूरा। देखिए बच्चों, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे और पूरा ये डायग्राम आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते चलिए। ये वाला पूरा जो भी दोनों डायग्राम है आपको यहीं याद हो जाएंगे, और एक डायग्राम मैं आपको और दिखाऊंगी और वो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, फीमेल में हमने बात की थी। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसका पूरा मैंने चार्ट दिया था। आई होप कि आप सब उसको अपनी कॉपी पे बना लिया होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया था प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल और फीमेल में, प्राइमरी हम उनको बोलते हैं जहाँ पे हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो देखिए, मेल में गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, मैं बता ही चुकी हूँ। और फीमेल में कहाँ पे होता है, ओवरीज में होगा। तो प्राइमरी क्या होगा, मेल में हो गया हमारा टेस्टिस, और फीमेल में हो गया हमारा ओवरी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में
आई होप कि आ गई होगी। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैमेरी ग्लैंड। अब देखो, हम पहले मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद थ्योरी हमें इतनी ईजी लगेगी कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, पहले इस वाले डायग्राम की हम बात करेंगे, ये वाला। अब देखिए, मैंने क्या बताया, पहले तो आप ये बताइए कि जो हमारा फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो क्या होता है। अब आप कहेंगे वेजाइना होता है। नहीं बच्चों, वेजाइना नहीं होता है। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है ना, उसको हम एक्सटर्नल में इंक्लूड करते हैं। और 2 चीज़ें और होती हैं, लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा और वैजिनल ऑरिफिस। ये जो वैजिनल ऑरिफिस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला जो वैजिनल ऑरिफिस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या होता है, वेजाइनल की ओपनिंग होती है। देखिए, नहीं ऐसे ही अपना याद करते चलेंगे। पहले हमने बात की वेजाइनल ऑरिफिस की। वेजाइनल ऑरिफिस क्या होता है, जो वेजाइना की जो अभी मैं बहुत सारे आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पूरा देखते चलिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आप ऐसे बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको याद कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा अच्छे से वीडियो देखना है, सिंसियर होके। देखिए, ऐसे बात करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, वेजाइना क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसकी ओपनिंग होती है। ओपनिंग का नाम क्या होता है, ओपनिंग का नाम होता है वेजाइनल ऑरिफिस। और कौन कौन से होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा। ठीक है, अब बात आती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये सबको मैं एक डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस को क्या बोलते हैं, फीमेल पेनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल पेनिस। ठीक है, अभी दिखाऊंगी, बस आप नाम एक बार ध्यान में रखिए कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। यूरिथ्रा क्या होता है हमारा, यूरिथ्रा हमारा होता है जहाँ यूरिथ्रल कैनाल, यूरिथ्रा। ठीक है, और देखिए, और बाकी का देखते हैं हम क्या क्या होता है हमारा पूरा। वेजाइना आपको पता ही चल गया कि वेजाइना क्या होता है, ये पूरा वेजाइना है। ये हमारा पूरा यूट्रस है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा रेक्टम हो गया। ये नीचे एनस हो गया, है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अच्छा, अब आपसे कोई इसकी वो पूछेगा पोजीशन क्या होती है किसकी, यूट्रस की, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, डॉर्सल और वेंट्रल होता है जो हमारा, अपनी बॉडी से याद रखिए। देखिए, जो हमारा बॉडी अपना, हमारा जो आगे वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रल। और जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको बोलते हैं डॉर्सल। तो डॉर्सल में ये आ गया, वेंट्रल में ये आ गया। तो वेंट्रल में क्या है इसके, वेंट्रल में है यूरिनरी ब्लैडर, डॉर्सल में है इसके रेक्टम, और बीच में क्या है हमारा, यूट्रस है। आ गई इतनी बात समझ में। चलिए, इसका एक डायग्राम और देखेंगे। पहले आप बस थोड़ा नाम देख लीजिए, ताकि मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं तो आपको ये ना लगे कि कहाँ से आ गए नाम। इसलिए मैं अभी मोटी मोटी बात बता रही हूँ, बस उसके नाम याद करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया यूट्रस। इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना, यूट्रस है ये। अच्छा, यूट्रस से क्या होता है, यूट्रस से निकलती है फैलोपियन ट्यूब। क्या निकलती है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, इस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। वो आगे की बात है, आपको आगे बताऊंगी कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे यहाँ से स्पर्म आता है, ओवरी से ओवम आता है और यहाँ पे आके फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस से क्या निकली, फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ऐसे होती है फैलोपियन ट्यूब, ऐसे, फिर ऐसे करके है, और फिर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, आप देख लीजिए। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब होती है ये, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं बच्चों, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को ही, ओविडक्ट। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में हम, मैंने बताया आपको 3 पार्ट होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, इस्थमस। ये बीच वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पुला। और जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये देखिए, इनफंडिबुलम दिख रहा है आपको। मैंने क्या बताया कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ से निकलती है, यूट्रस से निकलती है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस्थमस,
फूला हुआ पार्ट एम्पुला और नीचे जो फनल लाइक शेप होता है इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं बच्चों? इनफंडिबुलम। ये आपको दिख रहा होगा। देखिए इनफंडिबुलम में जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या रहता है? ये ओवरी को पकड़े रहता है। क्या करे रहता है बच्चों? ये ओवरी को पकड़े रहता है। ठीक है, ओवरी से अटैच रहती है। अच्छा एक बात और, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ और मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको अच्छे से। देखिए ये जो होता है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरे। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरे। आगे इतनी बात समझ में कि क्या बोलेंगे इसे? फिम्बरे। अच्छा इस फिम्बरे में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कर। तो इसमें जो एक फिंगर होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है और ये वाली जो फिंगर होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यही हम ओवरी से अटैच रहती है। ठीक है, क्या रहती है? ओवरी से अटैच रहती है। तो इस वाली फिंगर का अलग से नाम देते हैं। इस वाली फिंगर का नाम होता है ओवेरियन फिम्बरे। क्या नाम होता है बच्चों इसका? ओवेरियन फिम्बरे। आगे मैं लिख देती हूँ क्या नेम होता है इसका। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये जो बड़ी वाली फिंगर होती है इसका नाम होता है ओवेरियन फिम्बरी। क्या नाम होता है बच्चों? ओवेरियन फिम्बरी। आगे इतनी बात समझ में? अभी आपको अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फैलोपियन ट्यूब की अभी बात कर रहे हैं। देखिए फैलोपियन ट्यूब कहाँ से होती है? यहाँ से, यूट्रस से निकलती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पहला होता है इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का आगे का स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्बरे बोलते हैं। इसमें एक फिंगर जो होती है वो बड़ी होती है, जो ओवरी से बिल्कुल अटैच रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं। आगे अब देखिए ये जो हमारा ओवरी है, ऐसे देखिए। अब ये ओवरी जो है, ये जो ओवरी के आसपास का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? फोसा। क्या बोलते हैं? इसके जो आसपास का जो सरफेस होता है इसे बोलते हैं फोसा, ओवेरियन फोसा। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवेरियन फोसा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, याद कर लीजिए। जहाँ पे हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है, जहाँ पर भी ओवरी जो है प्रेजेंट होती है, उसके आसपास के सरफेस को क्या बोलते हैं? ओवेरियन फोसा बोलते हैं। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है। अब देखिए जो ओवरी होती है वो लीगामेंट से अटैच रहेगी, यूट्रस से भी रहेगी और इधर फैलोपियन ट्यूब से भी रहेगी, है ना। तो देखिए हम एनसीईआरटी में सिर्फ लीगामेंट्स दे रखे हैं, उनका नाम नहीं दे रखा है। तो बच्चों उन लीगामेंट्स का नाम होता है, क्या नाम होता है? सस्पेंसरी लीगामेंट। देखिए 2-3 टर्म मैंने आपको अलग से बताई हैं, इन्हें प्लीज़ करके लिख लीजिए। क्या नेम होता है उनका? सस्पेंसरी लीगामेंट्स। क्या नेम होता है? सस्पेंसरी लीगामेंट्स। सिर्फ लीगामेंट्स लिख रखा है एनसीईआरटी में, उनका नेम नहीं लिख रखा है। तो मैंने आपको नेम बता दिया, सस्पेंसरी लीगामेंट। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया। क्या बताया बच्चों मैंने? फैलोपियन ट्यूब कहाँ से निकलती है? यूट्रस से निकलती है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम का आगे वाला स्ट्रक्चर देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ जाता है, इसको हम बोल देते हैं फिम्बरी। ठीक है, इसमें एक फिंगर थोड़ी बड़ी होती है जो इससे अटैच रहती है ओवरी से, उसको बोल देते हैं ओवेरियन फिम्बरे। अच्छा, जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है उसके आसपास का एरिया क्या कहलाता है? ओवेरियन फोसा। जिस लीगामेंट से ओवरी अटैच रहती है उस लीगामेंट्स को क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लीगामेंट। आगे इतनी बात समझ में? आई होप कि आ गई होगी। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए अब किसकी बात करते हैं। अब देखो अगर हमसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा, वैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी पूछे जाते हैं। आपको कोई बोलेगा कि फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स हैं उनको यूट्रस टू ओवरी अरेंज करो। यूट्रस टू ओवरी, तो यूट्रस टू ओवरी में कौन कौन से आएंगे? यूट्रस टू ओवरी में पहले इस्थमस आएगा, एम्पुला आएगा और इनफंडिबुलम आएगा। ठीक है, यूट्रस टू ओवरी। अच्छा, ओवरी से यूट्रस की तरफ बोलेंगे इनको अरेंज करो तो कैसे करेंगे हम? यूट्रस से ओवरी की तरफ कैसे अरेंज करेंगे? पहले इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। देखो यूट्रस से ओवरी की तरफ, 1 मिनट ऐसे समझो, यूट्रस से ओवरी की तरफ इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ओवरी से यूट्रस की तरफ इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। आ गई बात समझ में?
देखिए, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए। आगे बच्चों इतनी बात समझ में? चलिए अब हमने अपना पूरा ये क्या पढ़ लिया, इन्फंटिबुल, ये हमने पूरा अपना फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया। अब आगे की भी तो पार्ट्स की बात करनी है ना, तो अब आगे की पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं दोबारा फिर से इसको रिकॉल कर दूंगी पूरा। देखिए, अब इतना मैंने क्या बताया अभी आपको, सिर्फ मैंने अभी इतना यही बताया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये क्या है? यूट्रस, ठीक है। अच्छा, जो यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं यूट्राइन फंडस। यूट्राइन फंडस। अच्छा, ये जो अंदर वाली कैविटी है इसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी, क्योंकि यूट्रस की कैविटी है तो यूट्राइन कैविटी। इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन दो नेम को याद करने में, बाकी ये वाले याद करने हैं हमें मेन, ठीक है। अब देखिए, यूट्रस जो होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। आगे बात समझ में? उसकी क्या होती हैं? उसकी होती हैं 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? अब देखिए, अब मैं एक मिनट एक पूरा ब्लैंक पेज ले लेती हूँ फिर समझ। देखिए, यूट्रस की होती हैं 3 लेयर। क्या, एक मिनट रुक जाइए। यूट्रस की कितनी होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? देखिए, सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। अच्छा, जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मैट्रियम मैट्रियम तो सब में। देखिए, अंदर की हो गई तो एंडो, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। बीच वाली जो हो गई मायो, कौन सी हो गई? मायो। और जो सबसे बाहर वाली है उसे पेरीमेट्रियम, पैरो नहीं सॉरी, पेरीमेट्रियम। आगे इतनी बात समझ में? 3 लेयर होती हैं। आगे इतनी बात समझ में? सबसे बाहर वाली जो सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं यूट्रस की? एंडोमेट्रियम। बीच वाली मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं तो जो एंडोमेट्रियम है यही वाली क्या होती है? शेड होती है, ठीक है। जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम की वजह से आ गई। और जो ये जो मायोमेट्रियम है ये किस में हेल्प करती है? जब पार्ट्यूशन, अगर जिसने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी उसे पार्ट्यूशन वर्ड याद होगा। पार्ट्यूशन बोलता है डिलीवरी के टाइम को। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पुश करने में हेल्प करती है बेबी को, वो कौन सी लेयर हेल्प करती है? मायोमेट्रियम। इसलिए इन लेयर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको याद करने की नीड है, ठीक है। बीच वाली कौन सी हो गई? मायोमेट्रियम, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ पार्ट्यूशन। एंडोमेट्रियम क्या होता है? शेड आउट होती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखिए, पूरा प्रोसेस है वो आपको समझाऊंगी, इसलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। एंडोमेट्रियम याद हो गया, अंदर वाली लेयर यूट्रस की। मायोमेट्रियम बीच वाली और पेरीमेट्रियम बाहर वाली। इतनी बात याद हो गई? चलिए अब देखिए, अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये एक चीज़, एक मिनट, ये देखिए, ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है पूरा। यूट्रस के ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है सर्विक्स। क्या होता है? ये सर्विक्स। अच्छा, जो यूट्रस और जो सर्विक्स को आपस में जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वाइकल कैनाल। आगे इतनी बात समझ में? जो सर्विक्स को और किसको, मैंने आई थिंक कुछ गलत बोल दिया, देखिए ध्यान से सुनिए। जो यूट्रस को वेजाइना से जो जोड़ती है, वेजाइना क्या है? ये वाला जो पूरा पार्ट है वो वेजाइना है। जो यूट्रस को वेजाइना से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। देखो बीच वाला, ठीक है। ये ऊपर हमारा यूट्रस हो गया, एक मिनट ऐसे रुको, ये हमारा क्या हो गया? यूट्रस हो गया, और नीचे ये वेजाइना हो गई। जो इसको, ये जो कैनाल जोड़ रही है ना ये वाली, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये क्या हो गया? सर्विक्स। आगे इतनी बात समझ में? पूरा यूट्रस हो गया, ये बीच वाला पार्ट सर्विक्स हो गया, इसके नीचे सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल का क्या काम है? यूट्रस और वेजाइना को आपस में जोड़ने का काम है सर्वाइकल कैनाल का, या सर्विक्स और वेजाइना कह लो, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में? अब देखो, पूरा एनसीईआरटी का मैंने आपको डायग्राम अच्छे से याद करवा दिया है। अब ये वाला डायग्राम हम याद करेंगे अपना दूसरे डायग्राम से, जो मैंने और डायग्राम डाउनलोड कर रखे हैं उससे मैं आपको समझाऊंगी। अब आप ये वाली देखिए थ्योरी पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत इजी लगेगा, पूरा वही सब कुछ दे रखा है। अब देखो, हमने अभी तक क्या बात की थी? देखो, हाँ, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बताना भूल गई। देखो, हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं फीमेल को। एक हम पढ़ते हैं इंटरनल और एक पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल।
पढ़ते हैं ना बच्चों। तो देखो इंटरनल वाला पूरा मैंने आपको याद करा दिया, ये पूरा इंटरनल में आता है। ठीक है, ये वाले जितने भी मैंने आपको पार्ट्स याद कराए ये सारे इंटरनल में आते हैं। देखो वेजाइना है ना इंटरनल में। अब एक्सटर्नल याद कराती हूँ। एक्सटर्नल का डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो मैं डायग्राम दिखा के आपको उसको याद कराऊंगी। और देखो एक्सटर्नल को दो वर्ड और बोलते हैं, पुडेंडम और वल्वा। क्या बोलते हैं बच्चों? पुडेंडम और वल्वा। देखिए पुडेंडम, पुडेंडम, पुडेंडम और वल्वा एक्सटर्नल को। तो आपसे कोई पूछे पुडेंडम और वल्वा के नाम बताइए, तो आप ये मत सोचिए कि क्या टर्म यूज़ हो गई। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन को ही पुडेंडम और वल्वा बोलते हैं। चलिए करें याद अपना एक्सटर्नल वाला। अब इंटरनल वाला याद किया है पूरा, अब एक्सटर्नल वाला याद करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको पूरा मेल याद करवाया था, ठीक है, उसमें टेस्टिस का भी पूरा याद करवाया था मैंने अच्छे से। जब हमें इन दोनों याद हो जाएंगे फिर हम इनके फंक्शंस की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों, अब थोड़ा मैं एक बार और ये बता देती हूँ आपको, और सारी इमेजेस दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया था अभी तक आपको। ये पूरा यूट्रस है ना, ये ओवरी होती है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है ना। ओवरी के देखो ये जो लीगामेंट्स ये सब बताए थे मैंने आपको, सस्पेंसरी लीगामेंट्स होते हैं, ये ओवरी हो गई। ये सर्विक्स वाला पार्ट है, और जो बीच वाला पार्ट है उसे सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ये वेजाइना है। सर्वाइकल कैनाल क्या करती है? सर्विक्स को और इसको वेजाइना को आपस में जोड़ती है, या यूट्रस को जोड़ती है ना। और क्या बताया था? अच्छा एक बात और देखिए आप ध्यान से, मैंने इसमें बताया है आपको, इसको बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए सर्वाइकल कैनाल यहाँ पे होती है बीच में, तो इसकी दो ओपनिंग है। एक तो यहाँ पे ये ओपनिंग है इसकी, यहाँ इस जगह, ये देखिए इस जगह ये ओपनिंग है, और एक इस जगह ये ओपनिंग है। तो देखिए इस वाली जो इधर की साइड ओपनिंग होती है अंदर की साइड, उसे कहते हैं इंटरनल ओस। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनल ओस। और जो बाहर की साइड होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटर्नल ओस। देखिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, बस ध्यान से सुनते चलिए। इतना याद हो गया। एक डायग्राम और दिखाऊं? चलो एक और दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, अब इसमें क्या है देखो, ये मैंने पूरा बताया था, ये फैलोपियन ट्यूब है। देखो दिख रही है पूरा अच्छे से, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ये जो लीगामेंट्स अटैच है इन्हें क्या बोला था हमने? सस्पेंसरी लीगामेंट। और ये देखो 3 लेयर हैं यूट्रस की, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर और सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। ये वेजाइना है, देखो एक मिनट रुको, ये देखो ये वेजाइना पूरा दिख रहा है। ये वेजाइना देखो, वेजाइना क्या है? ये इंटरनल है, बताया था ना एक्सटर्नल में नहीं होती है इंक्लूड, ये होती है इंटरनल में। और जो इसकी ओपनिंग होती है, जो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो एक्सटर्नल में इंक्लूड होती है। और वेजाइना की ओपनिंग को क्या कहते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस। क्या कहते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, अब देखो मैं बताया था ये यूट्रस है, ये सर्विक्स हो गया ये वाला पूरा पार्ट, ये बीच में सर्वाइकल कैनाल हो गई। इसकी अंदर वाली ओपनिंग को क्या कहेंगे? इंटरनल ओस। बाहर वाली को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ओस। आगे बात समझ में? एक डायग्राम और देखें, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए जल्दी से। देखिए अब ये बहुत और अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। देखिए ये पूरा फंडस है ऊपर वाला, है ना, यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट यूट्राइन फंडस कहलाता है। कैविटी यूट्राइन कैविटी कहलाती है। ये लीगामेंट्स दिख रहे हैं, ये वाले 2 लीगामेंट्स, एक किससे अटैच कर रहा है ओवरी को? यूट्रस से, और एक फैलोपियन ट्यूब से। इसको क्या कहा था? सस्पेंसरी लीगामेंट। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट बताए थे, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। और जो ये जो इन्फंडिबुलम आगे बढ़ के क्या बनाता है? फिम्बरी बनाता है। एक फिंगर लाइक एक फिंगर बड़ी होती है, उसको ओवेरियन फिम्बरे बोलते हैं। अच्छा ये जो है पूरा हमारा जो ये एरिया होता है ओवरी के आसपास का, उसको ओवेरियन फोसा बोलते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड होती है। बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे जो बाहर वाली है ये पेरीमेट्रियम। ये पूरा सर्विक्स आ गया, है ना। ये सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल किसको किससे? सर्वाइकल कैनाल के अंदर वाले को इंटरनल ओस, बाहर वाले को एक्सटर्नल ओस। ये पूरी वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग को वेजाइनल ओवरी, ये फिम्बरे, ये ओवरी। आ गई बात समझ में? एक डायग्राम और देखें, ये देखिए ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये लीगामेंट्स हैं, है ना, ये फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस्थमस है, ये एम्पुला है, ये इन्फंडिबुलम है, ये सस्पेंसरी लीगामेंट्स हो गए। ये देखो ये जो इसके आसपास वाला पूरा एरिया है इसको ओवेरियन फोसा बोल रहे हैं। यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्वाइकल कैनाल। ये देखो आगे इंटरनल ओस,
अंदर वाली इंटरनल ओस, बाहर वाली ओपनिंग को एक्सटर्नल ओस। ये 3 लेयर आ गई हमारी। एंडोमेट्रियम अंदर वाली, मायोमेट्रियम, और ये लीगामेंट्स हैं, ब्रॉड लीगामेंट्स जो इनको बिल्कुल अटैच करके रखते हैं। आगे बात समझ में? इंटरनल का सारा याद हो गया, आई होप कि अच्छे से हो गया होगा। अब देखो एक्सटर्नल की तरफ चलते हैं। पहले एनसीईआरटी से थोड़ा एक्सटर्नल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम मेमोरी ग्लैंड। आज सिर्फ इंटरनल ख़त्म किया है हमने, एक्सटर्नल ख़त्म किया है। देखो यूट्रस सिंगल होता है, इसको बॉम्ब भी कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल, ये अब आप सारे पढ़ लीजिए, जितने भी टर्म हैं ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा दी। अब देखो यहाँ से बात आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या होता है? देखो जो एक्सटर्नल में बहुत सारे पार्ट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। और कौन सी होते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस होती है। अब देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत सिंसियर होकर सुनिए। मैं अगर आपको सिर्फ ये नेम पढ़ाऊँगी तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए देखो डायग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी है। और डायग्राम देख के कोई भी इर्रिलेवेंट कमेंट नहीं करेगा। बायो के स्टूडेंट हो, डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप सब, है ना? फ्यूचर डॉक्टर हो तो डायग्राम भी देखना ज़रूरी है और उसको अच्छे से याद करना भी ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ कोई फालतू की कमेंट नहीं करेगा। अगर आपने एक भी फालतू की कमेंट की तो मैं ये लेक्चर्स अपलोड करना बंद कर दूँगी और कमेंट भी सबकी ऑफ़ कर दूँगी, और कोई भी डाउट फिर कोई नहीं पूछ पाएगा। इसलिए ये एक वार्निंग है, मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, तो आप प्लीज़ करके उसे सिंसियर होकर पढ़ें और अच्छे से आप उसे याद करें। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करें, ठीक है? आई होप कि आपको सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए डायग्राम देखें, क्योंकि आपको मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाऊँगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, लेबिया मेजोरा क्या है, या लेबिया माइनोरा क्या है, या क्लाइटोरिस क्या है। इसलिए डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये देखिए बच्चों, अब देखिए ध्यान से, मैं पूरा डायग्राम समझा रही हूँ, आप सिर्फ समझते चलिए। जो फैटी लाइक टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं इधर की साइड, जहाँ पे क्या होता है? प्यूबिक हेयर होते हैं, है ना? क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर होते हैं, ये वाला पूरा एरिया। इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ही बोलते हैं हम मॉन्स प्यूबिस। आगे बात समझ में? इसको ही क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, है ना? ये जो फैटी टिश्यूज़ होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है? ये जो बाहर वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। देखिए लेबिया का मीनिंग क्या होता है? लिप लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो लेबिया मेजोरा बाहर वाला होता है, लेबिया माइनोरा ये पूरा अंदर वाला होता है। आ गई? ये देखिए ये जो है, एक मिनट, ये वाला ओपनिंग दिख रहा है आपको? ये वाला ओपनिंग, इसको यही होती है वेजाइना की ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं बच्चों? वेजाइनल ओरिफिस। आपकी एनसीईआरटी में सब नेम दे रखे हैं ये, वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस या ओरिफाइस कुछ भी, ठीक है? इससे नीचे क्या होता है? वेजाइनल ओरिफिस से नीचे की साइड होती है हाइमन की लेयर। क्या होती है बच्चों? हाइमन की लेयर। अच्छा यहाँ पे जो होता है इसके वेजाइना की ओपनिंग के जस्ट ऊपर क्या होता है? यूरिथ्रा की ओपनिंग, जहाँ से यूरिन सिक्रीट होता है, ठीक है? यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा ये वाली। इसके नीचे वेजाइना की ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, और सबसे नीचे हाइमन की लेयर, ये एनस हो गया। अच्छा जो ये जो है वेजाइनल ओरिफिस और बीच की जो लेयर होती है ना एनस की, इसको हम बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिनियम। याद रखना, टर्म बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए जहाँ पे ये जो है क्या बोलते हैं इसको? लेबिया माइनोरा, जहाँ पे ऐसे करके फोल्ड हो रहा है, और जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा उठा हुआ होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पेनिस। आगे इतनी बात समझ में? देखिए डायग्राम और अच्छे से देख लीजिए, एक डायग्राम और दिखा रही हूँ आपको, इसका अच्छे से देखिएगा उसको। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा एरिया क्या है? मॉन्स प्यूबिस, एनस हो गया, एनस और वेजाइना के बीच की लेयर को पेरिनियम बोलते हैं। ये देखिए जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है 2 लेयर से होता है फोल्ड, लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा। ये क्या हो गई? वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना की ओपनिंग। ये क्या हो गया? यूरिथ्रल मीटस हो गया, यूरिथ्रा की ओपनिंग हो गई, और इसके नीचे हाइमन की लेयर हो गई। आगे बात समझ में?
इतना पूरा आ गया समझ में। चलिए एक डायग्राम और देख लेते हैं, ये वाला देखिए। इसमें क्या बता रखा है, ये मोन्स प्यूबिस वाला पूरा एरिया हो गया। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया, मोन्स प्यूबिस वाला पूरा एडिपोज टिश्यू का होता है ये क्या हो गया, लेबिया मेजोरा, अंदर वाला लेबिया माइनोरा, ये वेजाइना की ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, ये एनस, और एनस की जो बीच की लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। और क्लाइटोरिस कहाँ क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है जहाँ पे ये लेबिया माइनोरा आके मिलते हैं, ठीक है, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे करके, और ये यहाँ पे आके मिलेंगे तो इसको क्या बोल दिया, क्लाइटोरिस। इट ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पेनिस। आ गई बात समझ में इतनी। चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी। अगर मैं आपको डायग्राम नहीं दिखाती तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम पूरा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और एक बार इस वाले डायग्राम को और रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या था, यूट्रस, सर्विक्स को जोड़ने के लिए और वेजाइना को जोड़ने के सर्वाइकल कैनाल, अंदर इंटरनल ओस, बाहर एक्सटर्नल ओस, ये पूरा वेजाइना हो गया। 3 लेयर होती है यूट्रस की, बोलिए साथ में मेरे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ओवरी हो गई, फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्री, ये फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंटिबुलम। जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है ओवेरियन फोसा, और जहाँ पे लिगामेंट्स को सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। आ गया ना पूरा समझ में, इतना ही है बस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा अच्छे से आप इसको वीडियो को देखिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई डाउट हो आपका तो कमेंट करके बताइए, और इररिलेवेंट कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़, सिंसियर होके पढ़िए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल आपको मेल के और फीमेल के, ये जो जितने भी मैंने मेल के याद कराए थे नेम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और जितने भी आज फीमेल के कराए, इन सब के फंक्शंस हैं पूरे, उन सब की मेरे को इसलिए मैं अभी कुछ तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं कर पा रही थी, और मैं आपकी PDF भी नहीं बना पाई हूँ। उसके लिए पूरा एक PPT तैयार करना पड़ेगा फंक्शंस के लिए, क्योंकि NCERT में आपके नहीं दे रखे हैं फंक्शन, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, तभी मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगी, और कोई भी इररिलेवेंट कमेंट करेगा तो मैं कमेंट सेक्शन फिर ऑफ कर दूँगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ अब ध्यान से पढ़िए अपना, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। देखिए कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे। और आप पूरा ये अच्छे से पढ़िएगा, और जो चीज़ नहीं समझ आए आप कमेंट करके मुझे बोलिएगा। ओके बच्चों, चलिए बाय, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हैव अ ग्रेट डे।